एक सुनहरी सुबह हरे भरे जंगल में एक चालाक और भूखी लोमड़ी खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। कई दिनों से उसने अच्छा भोजन नहीं खाया था और उसकी भूख से पेट जोर जोर से गरज रहा था। जैसे ही वह पेड़ों के बीच चल रही थी, उसकी तेज नजरों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक काला कौवा ऊंची डाल पर बैठा था और उसकी चोंच में एक स्वादिष्ट केक का टुकड़ा था। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। अरे, ये कौवा कितना भाग्यशाली है, उसने सोचा। काश मैं किसी तरह ये केक हासिल कर पाती। लेकिन कौवा को केक गिराने के लिए कैसे मनाया जाए? उसे एक चालाक योजना बनानी थी। चतुर लोमड़ी पेड़ के नीचे बैठ गई और अपनी सबसे मीठी आवाज में कौए से बोली, ओ प्रिय कौए, तुम कितने शानदार प्राणी हो। मैंने कभी इतने चमकदार काले पंख नहीं देखे जो सूरज की रोशनी में इतने सुंदर दिखते हैं। तुम तो पूरे जंगल के सबसे खूबसूरत पक्षी हो। कौवा ये सुनकर हैरान रह गया और नीचे की ओर देखने लगा। किसी ने पहले कभी उसकी इतनी प्रशंसा नहीं की थी। लोमड़ी अपनी बात जारी रखते हुए बोली, तुम न केवल सुंदर हो, बल्कि मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज जंगल के सभी पक्षियों में सबसे मधुर है। काश मैं तुम्हारा गाना सुन पाती, मेरा दिल आनंद से भर जाता। लोमड़ी की मीठी मीठी बातों से खुश होकर कौए ने गर्व से अपनी छाती फुला ली। आहा, लोमड़ी सच में मेरी प्रशंसा कर रही है, कौए ने सोचा। मुझे अपनी सुरीली आवाज दिखानी चाहिए। वह अपनी चोंच में रखे केक को भूल गया और तुरंत गाने के लिए मुंह खोल दिया। कांव कांव। लेकिन जैसे ही उसने गाना शुरू किया, केक उसकी चोंच से नीचे गिर पड़ा। झटपट लोमड़ी ने केक को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद प्रिय कौए, तुम्हारी आवाज सच में अद्भुत है, लेकिन मीठी बातों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। कौवा हताश होकर देखता रह गया, जबकि लोमड़ी केक लेकर भाग गई। वह चालाकी से धोखा खा गया था। ओह नहीं, मैं लोमड़ी की चापलूसी पर विश्वास करके मूर्ख बन गया, कौए ने दुखी होकर कहा। अब से मैं मीठी बातों के जाल में नहीं फंसूंगा। इस तरह कौए ने उस दिन एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। वहीं लोमड़ी अपनी चतुराई से खुश होकर स्वादिष्ट केक का आनंद ले रही थी। कहानी से सीख, मीठी बातों के जाल में मत फंसो। चापलूसी के पीछे छिपे इरादों को पहचानना जरूरी है।